निराकार साकार अरे पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातारे अरे। न पत्रम न पुष्पम न फलम न तोयम, कि किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता, प्रेम से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। 4 बजे उठे, अपने परिवार के माता पिता सास ससुर के चरण छुए, 6 बजे के पहले सूर्य नमस्कार करे। सूर्य नमस्कार करने से इनके ये आरोग्य होंगे। श्री भैल से कियो शंभु टेक कारण, गुरु जी शिखर पर तप करे। भगवान शंकर की टेक रखने के कारण ये वेश धारण किया जाता है, तो उनके रुद्र गण होने के कारण ये हम श्रृंगार करते हैं। हमारा बोलबाला परमात्मा है, हमारा एंटीना परमात्मा है। शांतम पद्मनस्थम शशिधर मुक्तम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड्गम परशुम अभेद्यम दक्ष भागे बहंतम नागम पाशम च प्रलयहुतम महम सांकुशम वाम भागे नानालंकार दीप्तम स्फटिक मणिनिभम पार्वतीशम नमामि। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। और मैं इस समय जूना अखाड़े में हूं। जूना अखाड़े में श्री महंत चेतन गिरी जी महाराज के पास आए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे महाकुंभ क्या है सनातन, क्या है उनकी दिनचर्या, और अब जो महापर्व है वो विश्राम की ओर है, किस तरीके से इस विश्राम की ओर बढ़ते महापर्व को वो मना भी रहे हैं। महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्गं भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे शूरिशशाङ्गवैरिणं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्षवर्धं वन्दे शिवशङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। सत्य सनातन धर्म की जय। 144 वर्ष के बाद में ये महाकुंभ आया है। क्यों इसका पुण्य भी महान हो गया, क्योंकि इस उपरांत सुमति अमावस्या आने के कारण इसका 1000 गुना अश्वमेध की यज्ञ के बराबर उसका पुण्य और बढ़ गया है। जो भी आए जो नहीं आए, तो ये पुण्य सभी के ही पास गया। ऐसा नहीं कि वो जो नहीं आए उसको नहीं मिलेगा। ये पुण्य जो जहाँ बैठा है वहाँ सबको मिलेगा। और अब जो आने वाले, अब कुंभ की तरफ अब आगे महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। ये महाशिवरात्रि जैसे कहते हैं, एक आदि मानव भील जंगल में शिकार करता हुआ हिरणों के पीछे लगा हुआ, उसने विचार किया कि चलो तो रात भर दिन भर चला पर लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। एक दिन उस रात्रि में एक बिल वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गया। जो उसके पास मटका था उसमें पानी था और नीचे भगवान शंकर विराजमान थे, पत्तों से ढके हुए थे। ऊपर से जल गिरा तो वो रात्रि का पहले अभिषेक हो गया, दूसरी बार हिला दूसरा अभिषेक हो गया, तीसरी बार हिला। इस प्रकार 4 अभिषेक उसने रात भर में महाशिवरात्रि के किए। महाशिवरात्रि एक भगवान शंकर का विवाह दिवस भी माना जाता है। तो ये और जगत जो मानव जीवन में जो प्राणी जीव मानव जीवन बार बार नहीं आता है,
इस मानव जीवन के लिए बहुत प्रयत्न करना होता है मानव को। 84 लाख योनियों के बाद में एक गौ माता एक ऐसी है जो पवित्र करती है। 84 लाख नरक में भोग के आता है, उसके बाद में गौ माता अपनी कोख में पवित्र करती है, उसके बाद में मनुष्य जीवन आता है। इस मानव सब जीव भक्त जनों को ये बोलना चाहते हैं कि यह प्रातःकाल मॉर्निंग में 4 बजे उठे, अपने परिवार के माता पिता सास ससुर के चरण छुए। दूसरा कार्य ये 6 बजे के पहले सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से इनके ये आरोग्य होंगे, इनको बल और बुद्धि मिलेगी। तो सूर्य नारायण ही बल बुद्धि को देता है और आरोग्य बनाता है। ओम नमः शिवाय। महाराज, महाशिवरात्रि का पर्व आप किस तरीके से मनाने वाले हैं? क्या कुछ करेंगे? आप यहीं रहेंगे ना? हाँ, हम लोग यही रहेंगे। क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे? प्लानिंग तो जो हो परमात्मा जो चलाता आ रहा है, वो रीति रिवाज तो होता नहीं, वो तो काशी में होगा। यहाँ तो शांतिपूर्वक धर्म दौजा की सेवा करेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे और संध्या वंदन करेंगे। भगवान के अलग अलग भांति प्रकार से उनका अभिषेक करते हुए बेलपत्र, मिट्टी का शिवलिंग, रेती का शिवलिंग बनाएंगे और उसका पर्व मनाया जाएगा। और इसमें पर्व स्नान भी होगा, आप लोग जाएंगे उसी? पर्व स्नान होगा, पर लेकिन अखाड़ा परिषद तो चला गया। कुछ अघल सब संत मंडल मिलके इसका निर्णय करेंगे। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को कहते हैं बहुत भोले भाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आप लोग बड़े साधारण हैं, भोले भाले हैं, आप लोग शिव का स्वरूप ही हैं। सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? प्रेम से ही उनको बस में कर सकते हैं। भगवान को प्रेम ही प्यारा है भगवान के लिए। न पत्रम न पुष्पम न फलम न तोयम, कि किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होता। प्रेम से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। आत्मा के अंदर आत्मा परमात्मा को मिलाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। इस जीवों से प्रेम करना ही परमात्मा का भजन करना है, भगवान को मिलना है। जीव मात्र सभी में भगवान है। जो हताहत है, यही राक्षस है, उनको मारने का अधिकार है। वो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो बार हाथ हताई करता है उसको हटा दो। ओम नमः शिवाय। आप तो साक्षात शिव स्वरूप हैं, अपने आप में पूरा रुद्राक्ष लपेटे हैं, भस्म है, आपके पास त्रिशूल है, चिमटा है, शंख है, घंट है, सब कुछ एकदम। तो अपने श्रृंगार के बारे में, स्वरूप के बारे में थोड़ा वर्णन करिए। ये स्वरूप तो क्या है? भगवान शंकर एक बार माता सती के जब राजा दक्ष के यज्ञ में गया, वहाँ जल के वो उसमें अग्नि भूम हो गया, तो उसके कारण माता भगवान शंकर ने हाथ में उसका सब एक पुतला को, माया मोह का एक पुतला उठाया और वो आकाश मार्ग में दौड़ने लगे। तो उनकी आंखों से जो आंसू गिरा, उससे रुद्राक्ष प्रकट हुए। और रुद्राक्ष नीचे धरती पे गिरे। वो पशुपतिनाथ, काठमांडू, इन क्षेत्र में अधिक उनके आंसू गिरे और वहाँ वो झाड़ पैदा हुए। उनमें वो रुद्राक्ष जो भगवान शंकर के आभूषण है, वो अमृत तुल्य माना गया है। 5 तत्व 3 गुणों का इसको प्रधान बताया है। क्यों कि ये शरीर के ऊपर रहने से भी हम सब जो भी पहनता है, जो हार्ट जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, कई रोगों से ये रोगों को नष्ट करता है। 5 तत्वों को लेवल में रखने की क्षमता इसके अंदर, रुद्राक्ष के अंदर होती है। ये आभूषण पहनते हैं, ये आभूषण भगवान शंकर के, ये रुद्र होने के तात्व हम भगवान शंकर के हमारे आरती में कहा जाता है। श्री भैस कियो शंभु टेक कारण, गुरु जी शिखर पर तप करे। भगवान शंकर की टेक रखने के कारण ये वेश धारण किया जाता है। तो उनके रुद्र गण होने के कारण ये हम श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव का रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज भी हैं। भगवान शंकर के रुद्र तो हम लोग भी उनके ही रुद्र हैं।
जो आज आप इस संसार जगत को दिशाएं दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। नहीं तो ये 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, इनको क्या मिलेगा? आज वो देखो 4 बजे उठ के उनके मंदिर में 5 बार जाते हैं। आपने हिंदू सनातनी मंदिर में जाने से कतरा जाता है, और 5 बजे की बजाय तो एक बार भी वहाँ मंदिर में जाके हाजिरी कभी लगाता नहीं। महाराज थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन से शहर से हैं? हम उत्तराखंड से, हम माया देवी जूना अखाड़ा हमारा गुरु स्थल है। और आप कौन सी आयु में साधु बने? हम 11 वर्ष की आयु में हमने संन्यास लिया। और संन्यास लेने का कारण क्या था? संन्यास लेने का कारण केवल हमारे परमात्मा प्रारब्ध पूर्व जन्मों का 32 जन्मों का हमको ज्ञात है इस चीज़ों का, कि हम लोग संत बनते आए हैं और बनते रहेंगे। पर लेकिन यह समय अब मोक्ष की तरफ है, आगे कोई जन्म नहीं। साधु महाराज बने कैसे? प्रोसेस क्या था? कोई प्रोसेस नहीं होता है। स्कूलों में कोई ज्ञान नहीं होता था। ये संत महात्मा आया करते थे, जैसे मेरे पहले जमातें चलती करती, हाथियों के साथ जमात चलती थी, संतों के बीच में बैठते थे। हमारे जन्मदाता थे, पिता थे, माता सेवा संतों की सेवा किया करते थे। घर पे बुला के अन्नपूर्णा का भोग प्रसाद उनको प्रसाद बना के दिया करते। तो वो संस्कार तो पूर्व थे, और वो संस्कार में मिलने से वो ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिलने के बाद ये आनंद होगा। तो आपको पूर्व जन्म याद है? पूर्ण मालूम है। क्या क्या जन्म था? अब जन्म का क्या, उसको पहुँचने से कुछ नहीं मिलेगा। कहीं कहीं जन्म हुए, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे किस प्रकार से हुआ। हमारे कहीं जगत और पुराने इतिहास के बहुत कहीं फोटो लगे हुए, उनको आप लोग सर्च भी नहीं कर पाओगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये जो 32 जन्म थे महाराज, ये मतलब कोई ऐसा जन्म? 32 जन्म हम संतों से ही चल रहे आ रहे हैं। सनातन ही धर्म की रक्षा के लिए, हित के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। जब जब धर्म पे हानि होती है तब तब जन्म लेना होता है। वो जैसे संत जो इन संसार को रास्ता ज्ञान दे और रास्ता दिखाए। तो इसी कलयुग के 32 जन्म हैं जो आपको याद आते हैं? सब याद आते हैं। ओम नमः शिवाय। और आपको आगे का जन्म भी पता चलता है? आप हाँ, अगला जन्म होना ही नहीं है। अब आखिरी तो आखिरी आ गया है। ये रुद्राक्ष जहाँ धारण हो गए, आखिरी जन्म होता है। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय। महाराज जब महापर्व में आते हैं और इतना बड़ा अनुष्ठान होता है, उच्चतम श्रेष्ठतम अनुष्ठान होते हैं यहाँ पर, तो हमारे अंदर की और ख़ास तौर से आप लोगों की भी, आप लोग कई क्रियाएं करते हैं, उसके बाद जो अध्यात्म को लेकर किस तरह का चेंजेस भी आता है हर बार ऐसे अनुष्ठान के बाद और महापर्व के अनुष्ठान के अंतर्गत में यही अमृत तुल्य माना गया है। इसी को ये ग्रहण करने के लिए आते हैं। वो अमृत जो इनके कानों से, आँखों से जो देखा जाता है, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। कर्म इंद्रियों से या ज्ञान इंद्रियों से यहाँ करता है, वो यहाँ उस दिव्य लेके जाता है। जो कर्म इंद्रियों की तरफ जाके करता है, वो हमेशा भोगता रहता है, कई जन्मों के कीड़ों मकोड़ों की तरफ चलता रहता है। तो मानव जीवन यहाँ आके अमृत तुल्य ही लेके जाता है, और सत्संग के द्वारा, हवन यज्ञ के दर्शनों के द्वारा ही ये अमृत मिटता है। महाराज हालांकि आपके परिवार साधु संतों से हो रहा है, और मुझे लगता है आपको खुद ही आगे बढ़ाया होगा कि भाई आप साधु बन जाओ, और उनका कोई नहीं, हमारे को कोई किसी का प्रोक्ष नहीं, नो प्रोक्ष, नो डरती, नो प्रोक्ष, किसी का कोई वैध नहीं। हम स्वयं और वो परमात्मा। हरिओम तत्सत। आप ये जो पहला अमृत स्नान था महाराज, जब आप लोगों ने स्नान किया था, जब आपने माँ गंगा की गोद में प्रवेश किया, आपको याद है कि वो कैसे महसूस, क्या फीलिंग क्या थी? वो फीलिंग स्वयं साक्षात्कार परमात्मा यहाँ विराजमान था। आज भी वो यहाँ विराजमान है, पर लेकिन क्षण भर के लिए आता है, क्षण भर के लिए चला जाता है। क्यों? कि जिस प्रकार व्यवसाय गंदगी का जो प्रभाव देखता है, वो परमात्मा रुकता नहीं, वो सुता और पवित्र में परमात्मा यहाँ प्रवेश होता है। क्यों? कि गंगा यमुना, ये जो आप जो स्नान कर रहे हैं, इनके पापों को तो हमको ही हरना पड़ता है। गंगा माँ तो सही जगत का पाप को हर रही है, पर गंगा माँ के पाप को, संन्यास को हरना पड़ता है, इन नागाओं को हरना पड़ता है, सन्यासी को हरना पड़ता है। क्योंकि भगवान के पास से जब स्वर्ग से आया, तो भगवान से गंगा मैया ने कहा
कल नीचे धराधाम पे जाने पे तो बहुत गंदा होगा, बहुत मलिन होंगे। ऐसे ऐसे लोग होंगे जो मांसाहारी कैसे कैसे प्रकार की व्यवस्थाओं से हमको दूषित कर देंगे, तो हम किस प्रकार उनसे पवित्र होंगे। तो आप लोग 12-12 साल में एक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उसमें सब कंदराओं से, हिमालय से, कहीं कहीं पहाड़ियों से उतर उतर के संत ऋषि मुनि गुप्त रूप में आएंगे और आप में स्नान करके जाएंगे और आप लोग निर्मल हो जाओगे। समुद्र मंथन, इस 14 रत्न जब वासुकी नाग की तो रस्सी बनाया और भगवान नारायण एक कच्छवा का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को पीठ पे रखा और रैया बनाया वो मंदराचल पर्वत की, और दोनों के देव दानव लग के और उसका मंथन किया। 14 रत्न निकले। पहले विश्व निकला, जहर निकला तो जहर को देख कर सब भागने लगे, सबको नशा होने लगा। तो भगवान शंकर को याद किया और नीलकंठ भगवान ने अपना जहर पी के और नीलकंठ नाम धराया। फिर कहीं ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, कई प्रकार के हॉर्स, 14 रत्न कई प्रकार के रत्न निकले। उसमें आखिरी में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके निकलते। तो अमृत जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ वहाँ कुंभ गिरता है। 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। महाराज आपके शंख है बहुत सुंदर सा। नारायण नारायण। महाराज आपने बहुत लंबी देर तक शंख बजाए, कहते हैं जो जितना देर तक शंख बजा बहुत स्वस्थ होता है। इससे सब भगवान फेफड़ों में ताकत होना चाहिए। फेफड़ों में ताकत नहीं होगा तो शत्रु से लड़ नहीं भी सकते। सांस होना चाहिए, जाओ में बल और फेफड़ों में ताकत। जिसको आशीर्वाद लेना है आप आ सकते हो। ओम नमः शिवाय, सूज उतारो, ओम नमः शिवाय बोलो। शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय। और सबको क्या है, सब भक्तजनों को ये संदेश है कि सब सवेरे 4 मॉर्निंग में 4 बजे उठे, 4 बजे उठे, माता पिता के चरण छुए, माता पिता के चरण छू के स्नान करे, स्नान ध्यान करके अपनी माला करे, सूर्य नमस्कार करे, ओम नमः शिवाय। अपना भविष्य ये चाहते हैं तो, नहीं तो ये 4 बजे तक सोए रहेंगे और दूसरे महाराज जी वो 4 बजे उठने वाले गोला रख के चले जाएंगे। भारत युवाओं के लिए कुछ संदेश हैं? भारत युवा के लिए ही वही संदेश दे रहे हैं, वही सुनो, ये मीडिया में भी चल रहा है, वही संदेश दे रहे हैं। क्यों? सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे 3:30 बजे उठो, 3:30 बजे उठोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। एक चप्पल भ्रष्टाचार में चल, तो यहाँ से गाड़ी भी नहीं आती बेटा उठाने वाले। हाँ हम लोग गलती का क्या है, गलती तो क्या है, तू और तू दीवाना हो गया ना भगवान के में, क्या करेगा तू, इसलिए हो गया। ओम नमः शिवाय। आ जाओ बेटा, आ जाओ। डांटना नहीं हो तो भ्रष्टाचार थोड़ा बताना पड़ता है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ। और तुम कहाँ तक बता देंगे? तुम लोग क्या करोगे? घर में बैठ के चूड़िया पहनोगे? हैं तुम वहाँ क्या मोबाइल देखोगे? हाँ क्या करो, 4 बजे उठो मॉर्निंग में और बॉडी बिल्डर बनो और मांस मदिरा नहीं खाना है। अच्छी चीज़ खाओ, बहुत खाने के लिए काजू बादाम क्या क्या है दुनिया की चीज़ दिया है खाने पीने के लिए। तो इधर आओ, अरे इधर तो आओ। क्या घुटना लगा रखा है, घुटनों में ज्ञान है, उठा घुटना, ए घुटना उठाओ ऐसे, आसन से दूना। हाँ अच्छा बेटा, इसको पहनो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओंकार बिंदु संयुक्तम आप देश दुनिया की खबर भी रखते होंगे?
आपको मतलब नित्यं ध्यायति योगिनं कामाद मोक्षं च ओंकाराय नमः। बोलबाला रहता है वैसे फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों का भी बहुत समाज में योगदान रहता है। हमारा बोलबाला परमात्मा है, हमारा एंटीना परमात्मा है, जो आदि नादि जिसको जिसने किसी ने देखा नहीं, आज जो आप लोग सब बना दिया उसने, खेल ही खेल में तुम सबका निर्माण कर दिया है। पर लेकिन निर्माण किया, निर्माण किसके लिए किया? खाना पीना सोना तो कितना बिल्ली भी कर रहे हैं। ये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म की रक्षा कर सकते हैं, तब तो आनंद मिलेगा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। जाओ जाओ विश्वेश्वराय। ओम नमः शिवाय। महादेव। कुछ एक्टर्स बड़े सनातनी होते हैं, आप कोई एक्टर जो आपको पसंद? हम एक्टर वेक्टर से भी नहीं दोस्ती रखते, हम तो केवल परमात्मा से दोस्त रखते हैं। नारायण। संगीत सुनते हैं महाराज? नो, हम संगीत हमारे गाते हैं और किसी का संगीत नहीं सुनते। कोई सिंगर जो आपको? नमः शिवाय। ना ना, वगैरह कोई आपको समय चला माता का लोग जैसे अनुराधा पटवाला है, और उधर क्या नाम है वो हाँ गुलशन कुमार है। ये दो तीन है पुराने जो इनको ऐसे भाषा में मालूम था। अभी गाने की तर्ज में भर दिया, सब गाना चल रहे हैं। मधुर मधुर जो आवाज़ है वो मधुरता खत्म हो चुकी, मिठास खत्म हो गया। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। अब तो ये है कि अपने मुख से गाओ, वो सबसे मधुरता है। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपीत जम्बो पलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गाई हे गणपति जगवंदन, गाई हे गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाई हे गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सीता सदाना गज वदन विनायक, सीता सदाना गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदु का प्रिय मोदु मंगल दाता, मोदु का प्रिय मोदु मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसी दास करि जोरे, मांगत तुलसी दास करि जोरे। बसई राम सिया मानस मोरे, बसई राम सिया मानस मोरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा करे करी तारे हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय शशि शेखर जय डमरूधर। प्रेमागरे अंगारी हरे। जय त्रिपुरारी जय मंदनारी, जय त्रिपुरारी जय मंदनारी। अमित अनंत अपार हरे। निगुण जय जय सगुण अनामय, निगुण जय जय सगुण अनामय।
निराकार साकार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे जय रामेश्वरी जय नागेश्वर जय रामेश्वरी जय नागेश्वर वेदनाथ केदार हरे बोला वेदनाथ केदार हरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय मल्लिका अर्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे बोले महाकाल ओमकार हरे त्र्यंबकेश्वरी जय घुष्मेश्वरी जय त्र्यंबकेश्वरी जय घुष्मेश्वरी जय भीमेश्वरी जगतारी हरे काशीपति श्री विश्वनाथ जय काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अंगार हरे नीलकंठ जय भूतनाथ जय नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय विकार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे बोले पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे हे जय मन भावन जय अति पावन शोकन नाशन शिव शंभु विपद विदारण अदम उच्चारण सत्य सनातन शिव शंभु बोले सत्य सनातन शिव शंभु सहज वचन हरि जलज नयन वर दलन मनन धन शिव शंभु मदन करल हरे पाप हरण हरे चरण मनन धन शिव शंभु बोले चरण मनन धन शिव शंभु विश्वन विश्व रूप प्रलय कर विश्वन विश्व रूप प्रलय कर जगमुल के आधार हरे बोले जगमुल के आधार हरे पार्वती पति हरे हरे शंभो पाई पाई दातार हरे बोले पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे हे भोलानाथ कृपालु दयामयी भोलानाथ कृपालु दयामयी ओगरदानी शिव योगी बोले ओगरदानी शिव योगी निमिष मात्र में देते नवनिधि मनमानी है शिव योगी बोले मनमानी है शिव योगी निमिष मात्र में देते नवनिधि निमिष मात्र में देते नवनिधि मनमानी है शिव योगी मनमानी है शिव योगी सरल हर देहति करुणा सागर सरल हर देहति करुणा सागर अकत कहानी शिव योगी बोले अकत कहानी शिव योगी भक्तों पर सर्व दे लुटा कर बने मसानी शिव योगी बोले बने मसानी शिव योगी स्वयं अकिंचन जन्म निरंजन पर शिव पर उदार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे बोले पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे आशुतोष से मोहमही आशुतोष से मोहमही निंद्रा से मुझे जगा देना बोले
निंद्रा से मुझे जगा देना, विषय वेदना से विषयों की मायादी से छुड़ा देना, बोले मायादी से छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से, ओ रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल में चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में, एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार, हरे पार्वती पद हर हर शंभु पाए पाए दातार, हरे बोले पार्वती पद हर हर शंभु पाए पाए दातार, हरे तुम बिना विकलऊ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत, हरे चरण शरण की बागो है कुमारा मण प्रिय कंद, हरे बोले कुमारा मण प्रिय कंद, हरे विरय विरता है दीन दुखी है दीन दयालु अनंत, हरे आओ आ जाओ तुम मेरे आ जाओ विश्वनाथ, हरे बोला आ जाओ कैलाशनाथ, हरे बोला आ जाओ माँ काल, हरे निज से जगदीप दशा कर तो करो विचार, हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाए पाए दातार, हरे बोले पार्वती पति हर हर शंभो पाए पाए दातार, हरे नमः पार्वती पति हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जाओ, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो, गौहत्या बंद हो, भारत माता की जय हो। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय हो, अपने माता पिता गुरु महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, गुरु दत्तात्रेय जी महाराज की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, श्री गुरु सभापति प्रेमगिरी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री पंदस नाम जुना अखाड़े की जय हो, विजय धौज की जय हो, तीर्थराज प्रयागराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर हर। काल हर दुख हर दारिद्र हर, कष्ट हर आनंद ही आनंद कर, सबका भला कर, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाराज अंतिम 2-3 सवाल है। ये एक आ गया कि बाबा आपने अखाड़ी में आए, आपको आपने देखा होगा सुना होगा, कैसे? हमने तो न उससे मित्रता किया है, हम कहा ना हम किसी से मित्रता नहीं रखते, हम केवल परमात्मा, यहाँ बैठने के बाद केवल परमात्मा की मित्रता, और किसी से कोई मित्रता नहीं। संस्कार सबको देना है। तो ऐसे युवा, आपको उनकी बात आपने सुनी होगी, आपको वो कहाँ सही लगते हैं और कहाँ पर लगता है उनको सुधार की जरूरत है? सुधार तो बहुत करना पड़ेगा, हाँ क्या क्या? बहुत कुछ सुधार है। माता पिता को लेकर थोड़े से हाँ, उनका मोह भंग हुआ है, तो उस तरह की भाषा भी माता पिता के प्रति उनका ऐसा नहीं होता है। जिसने जन्म दिया उसको तो तुम अंत तक समाधि लोगी जहाँ तक भी नहीं भूल सकते। जिसने दूध का कर्ज दिया ना उसको नहीं भूल सकता। उनको संतों से क्या सीखना चाहिए, खास तौर से उनको संतों से यही सीखना चाहिए, श्रद्धा विश्वासम रूपेणम, श्रद्धा से जो हमारे पास आया है उसमें संतुष्ट हो जाओ। संत को संतुष्ट सागर के समान रहना होता है, समुद्र के समान बनना होता है। सबको शिष्टाचार सिखाओ, छोटे से बड़े तक शिष्टाचार में लाओ। उनको जो भी भक्त उनके पास आते हैं जाते हैं, उनको मर्यादा का पालन, शिष्टाचार, प्रातः मॉर्निंग में जल्दी उठाना, फिर स्नान करके माता पिता के चरण छूना, गुरुजनों के चरण छूना, ये संस्कार उनको देना चाहिए। फिर तीसरे, फिर जो गुरुजन है, माता पिता है, सूर्य नमस्कार करवाना, ये भी हमारा अधिकार है। फिर तीसरा, हनुमान चालीसा, कोई पाठ, कोई भी शिव पुराण करो, हनुमान चालीसा करो, श्रीमद् भागवत कथा करो, जो भी करना चाहिए वो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अब गुरु के शरण में रहने से सब कुछ परिपूर्ण होता है।
मोक्ष द्वारा जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई, जहाँ पे कृपा गुरु की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। तो सुधार की उनको बहुत ज़रूरत है, सब कोई कि भक्तों को भी जब वो उनके पास आते जाते हैं उनको ये शिक्षा देना चाहिए। महाराज इस पूरे पर्व के समय कोई ऐसा भक्त आया हो, बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे अपनी अपनी दुख अपनी अपनी तकलीफें बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे और ये इस महाकुंभ महापर्व से अपने साथ रखेंगे कि ऐसा भी एक भक्त आया था। यहाँ पे हर रोज लाखों भगत आए, लाखों भगत ने अपनी अपनी पीड़ाओं का ध्यान रखा, पर लेकिन हम लोगों ने उनको यही उत्तर दिया कि आप प्रातःकाल मॉर्निंग में 3:30 बजे उठो, 4 बजे स्नान करो, माता पिता के चरण छो, सूर्य नमस्कार करो, सब पीड़ाओं का समाधान हो जाएगा। कोई सवाल जो मैंने ना पूछा हो लेकिन आपके आशीर्वाद वचन जो हो। हमारा तो ये संदेश और आशीर्वाद वचन है, सब आनंद रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। पर लेकिन जो हमारा मॉर्निंग में जो उठना, स्नान करना, माता पिता के चरण, तो वहाँ भक्ति हमारा नहीं होती, इसलिए ये संस्कार नहीं भूलना है। तब तो ये जीव सही सलामत अपने क्रियाओं को भजन कर पाएंगे। आज ये मंदिर में रोज़ जाएं, मंदिर में 1 बजे की जगह 5 बार जाएं। अगर हम लोग कहीं जगह कार्य में फंसे हैं तो भी हम लोग वहाँ से जहाँ है वहाँ से उसको समय समय के अनुसार उसको नमन करते हैं कि बार बार रटन करने से हमारी आत्मा की मुक्ति होती है। भगवान को बार बार रटन करते रहना चाहिए। कहते हैं 8 पेर 64 घड़ी धरू तुम्हारो ध्यान, भगवान का 8 पेर 64 घड़ी में तो नाम लेते रहना चाहिए। हम बाहर नहीं दिखाना है, अंदर आत्म सुमरण जो श्वास श्वास जो चलती है, श्वास श्वास में प्रभु का नाम बस जाएगा, उस दिन आप बहुत संकट से पार हो जाए। हम नमस्कार, बहुत गर्म है। महाराज जो लोग इस महापर्व के बाद भी आपके दर्शन करना चाहें, आप कौन सी जगह पे कहाँ विराजमान रहते हैं? उस समय हम नीचे पहाड़ों के नीचे रहते हैं। अभी तो आप विशेष मंदिर है। आप मध्य प्रदेश में कर्णेश्वर गोस्वा धाम, ऋषि आश्रम, कर्नावत, देवास जिला बागली तहसील में पड़ता है। हम मिलते हैं। दूसरा, अगर उसके बाद में मिलना चाहते हैं तो हम हरिद्वार मिलेंगे। हरिद्वार में कहाँ पर एड्रेस आप बताएं? श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा, माया देवी मंदिर, हरिद्वार। तो ये थे श्री महंत चेतन गिरि जी महाराज जो हरिद्वार से हैं। आपको हरिद्वार और मध्य प्रदेश में मिलेंगे। उन्होंने बताया कि कहाँ पर विराजमान होते हैं। साथ ही इस पूरी बातचीत में विशेष तौर पे महाशिवरात्रि पर्व की बात की गई है। महाकुंभ क्या है महाराज ने ये भी बताया, और युवाओं को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बातचीत थी तो जो हमने महाराज जी से की है। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।